स्पोकन क्लास का सेशन नंबर 4 है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही प्रोग्राम, प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में जनरली या बेसिकली आप लोग जानते ही हैं, पर इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। मेरा जो वीडियोस है वो अल्टीमेटली आपको पहुँचेगा, यानी कि एक बार आप देखेंगे कि मेरा वीडियो जो होगा वो उसमें आपको क्लास लिया गया होगा या फिर उसमें मैंने क्लास लिया है, और दूसरा जो वीडियोस होगा वो वीडियोस होगा रिलेटेड टू द मेंटल एक्टिविटीज के रिगार्डिंगली। तो दोनों चीज़ को मैं मर्ज करके चल रहा हूँ, तो दोनों वीडियोस को आप देखते रहें। मैं टाइम टू टाइम आपको ऐसे ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि आपकी पढ़ाई को वो आसान बना दे। और साथ ही साथ है क्या कि स्टूडेंट्स को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ कि आखिर बच्चे पढ़ते क्यों नहीं, उसमें मन क्यों नहीं लगता। उस सब के रिगार्डिंगली हम लोग एक अलग से वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो वो वीडियो आप देखते रहिए। भी मैं आपको मेन कम टू द पॉइंट लाऊंगा, और वो ये कि अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो सेशन 4 चलेगा, और इसमें हम लोग जो है स्पोकन इंग्लिश क्लास के जो सेशन नंबर 4 में बुक पढ़ाए जाते हैं वो कम्प्लीटली स्पोकन इंग्लिश पर बेस्ड है। तो अभी हम लोग जो है निकल चुके हैं लेसन नंबर 8 तक, और देखेंगे लेसन नंबर 8 में जो है किस तरीका से प्रोनाउन को डिफाइन किया गया है। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ इसको। लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि अभी आप जो है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं। आपको मैं क्लियर कर दूं कि आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं, और इसमें मैं ग्रामर को और प्लस ट्रांसलेशन को मैं साथ में लेकर चलता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ग्रामर को अलग लेकर चलूं और फिर ट्रांसलेशन को अलग लेकर चलूं। तो अभी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग सीख सकते हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वहां पे हेडलाइन में इतना लेसन नंबर 8 है, और लेसन नंबर 8 में आप देख सकते हैं ये प्रोनाउन हो गया है ना। प्रोनाउन को हिंदी में यहाँ डिफाइन किया गया। देखिए, प्रोनाउन किसे कहते हैं? सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के जगह पर किया जाता है। क्या लिखा हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के जगह पर या के स्थान पर किया जाता है। देखिए, यहाँ जो वर्ड्स है ना, सर्वनाम, वो इंग्लिश में प्रोनाउन है, ठीक है। और ये सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, और ये जो प्रोनाउन है ये नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो बात वही है, हिंदी में अगर कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो प्रोनाउन शब्द है ना वो एक्चुअली में किसी भी नाउन शब्द को के स्थान पर या फिर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम आमतौर से प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रहे, आप ग्रामेटिकली डेफिनेशन याद रखेंगे, आप इस तरह से याद रखेंगे कि प्रोनाउन इज यूजुअली अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन, यानी कि जो प्रोनाउन है वो नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, यानी उसको वो क्वालिफाई करता है। नीचे आइए, और नीचे में कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई है, देख सकते हैं। क्लैरिफिकेशन में दी गई है कि नीचे दिए गए 2 उदाहरणों की मदद से समझने का प्रयत्न करिए। अब देखिए, यहाँ जो ये हेडलाइन है ना, ये हमें क्या कहना चाहती है? ये हमें कहना चाहती है कि नीचे के कुछ 2 एग्जाम्पल्स है, उन एग्जाम्पल्स को आप पढ़ें। तो चलिए हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ लिखा हुआ है कि राम अच्छा लड़का है। ठीक है, राम अच्छा लड़का है। दूसरा है राम मेरा दोस्त है। तीसरा है राम के पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। अब सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ना समझने में और ना ही पढ़ने में। लेकिन आप थोड़ा सा गौर कीजिए, प्रत्येक सेंटेंस पर आप जब गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक सेंटेंस में सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो राम ही आ रहा है ना। तीनों में राम है। तो इंग्लिश में ऐसा बोलना कि राम इज ए गुड बॉय, तो इस सेंटेंस में भी राम आ गया। फिर दूसरा सेंटेंस है राम इज माय फ्रेंड, राम इज माय फ्रेंड, दूसरा में भी राम आ गया। अब तीसरा जो सेंटेंस है ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है राम्स फादर वर्क्स विद माय फादर, यानी राम के पिताजी जो है मेरे पिताजी के साथ काम करते हैं। तो तीनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं राम है ना। दूसरा में आप देख सकते हैं यहाँ भी राम है। तीसरा में भी आप देख सकते हैं राम्स फादर, यहाँ भी आपको राम दिखाई दे रहा है। तो इसको हम इस तरह से इंग्लिश में नहीं बोल सकते, ठीक है। ना ही हम हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं, ना ही इंग्लिश में बोल सकते हैं। कहने का इसका ये मतलब है कि ठीक है, सेंटेंस अपनी जगह तो सही है,
राम इज ए गुड बॉय सही है, पर आप दूसरी बार जब राम के नाम आप ले रहे हो तो उसके स्थान पर आप ही क्यों नहीं बोल देते? तो और भी लैंग्वेज में या फिर सेंटेंस में जो है एक सुंदरता आ जाएगी, नहीं सुंदरता आ जाएगी। जैसे मान के चलिए राम इज ए गुड बॉय, अब राम के जगह पर मैं अगर ही बोलूं तो देखिए ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है राम्स फादर वर्क, तो राम्स की जगह मैं हिज क्यों नहीं यूज करूं, यानी ये वाली प्रोनाउन यूज कर दूं तो कितना अच्छा लगेगा। तो हो जाता है हिज फादर वर्क्स विद माय फादर। तो दोस्तों आप ये समझ लें कि इंग्लिश में जितने भी कुछ आप बोलेंगे ना, प्रत्येक सेंटेंस के जो सब्जेक्ट्स है या होते हैं, उन सेंटेंस के सब्जेक्ट में सिर्फ एक बार किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी अन्य चीजों का नाम आना चाहिए। दूसरी बार उसके स्थान पे आप क्या यूज करोगे? प्रोनाउन। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आई हैव ए कैट, आई हैव ए कैट। अब फिर मैं कहूंगा कि कैट, द कैट इज ब्लैक, तो आई हैव ए कैट और द कैट इज ब्लैक। मैंने क्या किया? फर्स्ट सेंटेंस में भी कैट का यूज किया, सेकेंड में भी मैंने कैट का यूज किया। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको दो तरह से बोल सकते हो, आई हैव अ कैट इट्स ब्लैक, आई हैव अ कैट द कैट इज ब्लैक, दोनों सही है। पर अगर कहोगे कि द कैट इज फैट, द कैट इज ब्लैक, द कैट इज फैट, द कैट इज ब्लैक, अब यहां पर दोनों सेंटेंस में कैट ही है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं द कैट इज फैट, इट इज ब्लैक, यानी बिल्ली जो है वो मोटी है और काली है। तो सेंटेंस में आए हुए नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो अभी आपने देखा कि स्क्रीन पर जो 3 सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं राम इज ए गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड, और तीसरा है राम्स फादर वर्क्स माई फादर। तो तीनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हैं, उन तीनों सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे प्रोनाउन में। कैसे चेंज करेंगे? तो ये देखिए, जैसा कि अभी मैंने कहा, वैसे मैंने एक बार करके दिखाया, फिर मैं दोबारा कर रहा हूं। यहाँ राम इज ए गुड बॉय, ये सेंटेंस अपनी जगह सही है, और आप तीनों में राम का चर्चा आप कर रहे हैं तो एक ही बार राम का नाम ले। आप जो नाम लीजिएगा तो उसके स्थान पर आप ही यूज कर दीजिए। यहाँ पे आप राम्स फादर, ये पॉजिटिव केस है तो इसके स्थान पर आप ही यूज कर दीजिए। अब नीचे सेंटेंस, उसी सेंटेंस को यहाँ देखिए एक्सप्लेन किया गया है, क्या वैसा ही नहीं आपको दिख रहा? सेम वैसा ही दिख रहा होगा, देख लीजिए। अब है राम इज अ गुड बॉय, ही इज माय फ्रेंड, और उसके बाद है हिज फादर वर्क्स विद माय फादर। तो ये थे प्रोनाउन के एग्जांपल्स या प्रोनाउन को समझने के विषय में। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं इसको और भी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, यहाँ पर जो भी चीजें आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ कहा गया है कि आप टाइप्स के बारे में जानिए। ये टाइप्स क्या है? टाइप्स क्या है, पहले आप ध्यान से सुनिए। आपको मैं सिंपली ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का डेफिनेशन आपने क्या सीखा कि नाउन के स्थान पर हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन है। तो इतना तो कुछ आपने किया, एग्जाम्पल भी आपने सीखा, लेकिन आप भूल गए कि प्रोनाउन दरअसल उनके 11 पार्ट्स भी होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन जो है 11 प्रकार के होते हैं। अब उन 11 प्रकार में सबसे पहला प्रोनाउन का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये पर्सनल प्रोनाउन का डायग्राम है। ये कहने का ये मतलब है कि आप यहां से, हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहां पे लिखा हुआ है प्रोनाउन, ठीक है। फिर यहां लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन। फिर यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है पॉजेसिव प्रोनाउन। और भी मैं आपको दिखाऊं तो यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख पा रहे हैं? क्या फिर वही बात कि किताबी ज्ञान है, किताब में लिखा हुआ है इसे रट लो या फिर इसे यूं ही इसी तरह पढ़ लो? तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूंगा। तो पहली बात कि अभी मैंने कहा कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में मैंने कहा कि उनके 11 काइंड्स होते हैं, 11 प्रकार होते हैं। उन 11 प्रकार में से
एक बार में यानी कि एक साथ जो है आप पढ़ रहे हैं 3 प्रोनाउन, एक साथ आप 3 प्रोनाउन पढ़ेंगे तब जाकर के आपका पर्सनल प्रोनाउन जो है वो क्लियर्ड होगा। अदरवाइज आप जान ले कि प्रोनाउन बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री है, प्रोनाउन को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम और आप किताब से देख करके या फिर टीचरों के माध्यम से हम उस चीज को पढ़ लेते और फिर हम उसे कवर कर देते, ऐसा नहीं है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अभी आप ध्यान से अगर आप देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका प्रोनाउन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहां आपको मैंने क्या कहा कि एक साथ आप 3 प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं टिक आउट कर देता हूं कि कौन कौन से 3 प्रोनाउन हैं। ध्यान से सुनिए। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 11 प्रकार के होते हैं। उन 11 प्रकार के प्रोनाउन में आप एक बार में यानी एक साथ 3 प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक प्रोनाउन का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। याद रख लें, इसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउन है। तो एक प्रोनाउन तो ये हो गया प्रोनाउन के अंतर्गत। दूसरा आप पढ़ने वाले हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। आप देख सकते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन को 2 भागों में बांटा गया है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं और ये डायग्राम देख सकते हैं। तो चलिए आपका ये दूसरा भी क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रोनाउन की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो याद रख लीजिए कि जो प्रोनाउन है वो एक साथ आप पढ़ रहे हैं, यानी कि आप प्रोनाउन के 3 प्रोग्राम को एक साथ पढ़ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, 3 प्रोनाउन को आप एक साथ पढ़ेंगे तभी आपके ये तीनों प्रोनाउन जो है, इस तीनों प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा क्लियर। तो हम लोग कंटिन्यू या स्टार्ट करेंगे उस प्रोनाउन से जो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है और इसको आप जानते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाला फर्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। ये इसके अंतर्गत सबसे पहला वर्ड है आई। और आई का मतलब क्या है ये आपको पता है, नहीं पता है तो यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन में लिखा हुआ। आई का मतलब हुआ मैं, ही वाला देखिए, ही में कई सारा माना। ही का मतलब वह भी होता है और ही का मतलब वो भी होता है, और यह केवल और केवल एक पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। भूलिएगा नहीं, ये केवल और केवल पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। फिर नीचे आइए, आप देख सकते हैं सी है और इसका भी अर्थ होता है वह या फिर वो, वह या वो। हिंदी में ऐसा होता है, इंग्लिश में तो आपको सी याद करना है। नीचे आप देख सकते हैं कि सी के बारे में इंडिकेट किया गया है कि इसका प्रयोग जो है केवल स्त्री के लिए करना है। और यहाँ पर आपको अभी मैंने जो कहा कि ही पुरुष के लिए और सी स्त्री के लिए, तो ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक से ज्यादा पुरुष के लिए भी आप ही कर सकते हो या ही का प्रयोग कर सकते हो, और एक से ज्यादा स्त्री के लिए भी सी का प्रयोग कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। केवल एक के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर नीचे आइए, नीचे में यहाँ पर दिखा रहा है यू। अब यू देखिए, यू का कितना अर्थ है। यू का मतलब तुम भी है, यू का मतलब आप भी है, यू का मतलब तुम भी है, फिर यू का मतलब आप एक व्यक्ति हो सकते हो या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हो। इसका कहने का ये मतलब है कि यू, ये जो वर्ड है ना यू, इसका मतलब तुम और आप दोनों होता है। लेकिन याद रहे ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं अपने आप में। तो यहां तक क्लियर हो गया, यानी कि आपने अभी जो वर्ड्स देखा वो सब के सब क्या थे, वे सब के सब पर्सनल प्रोनाउन थे। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे प्रोनाउन थे जो अभी छूट गए हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको जितना स्क्रीन पर शो कर रहा है मैं अभी इतना ही बताऊंगा, क्योंकि हम लोग आराम से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे तो ही बात बनेगी। अदरवाइज सालों से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं इंग्लिश, लेकिन आप सीख नहीं पा रहे हैं, और इसका रीजन ये है कि पेशेंस नहीं है। आप चाहते हैं एकदम मतलब बिल्कुल जो है एक फास्ट फूड की तरह तैयार हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला आपको मैंने कहा कि ये पर्सनल प्रोनाउन। अब हम लोग आते हैं इस पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पर। अब देखिए, आई से जो है मी बना, नहीं, ही से क्या बना, हिम बना, सी से क्या बना, हर बना। फिर आप देखिए यू से क्या बना, यू बना, यू से यूए बना। तो आप ध्यान से इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं जो समझाने वाला हूं वो ये कि आप आई का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या है मी, ही का ऑब्जेक्ट क्या है हिम, सी का क्या है हर, यू का क्या है यू। तो आपने ये देख लिया कि चलो आई का मी हो गया, ही का हिम, सी का हर, यू का यू हो gया। अब आगे आइए, एक प्रोनाउन मान के चलिए आप अभी सीख चुके हैं, एक प्रोनाउन आप जान गए जिसका नाम पर्सनल प्रोनाउन था। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं
ये वाली प्रोनाउन में, इसका नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन देख सकते हैं दो भागों में बट गया है बटा हुआ। ये जो दो भागों में बटा हुआ है ना, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि दोनों प्रोनाउन है, नहीं, ये एक्चुअली में एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये जो डायग्राम है ये एडजेक्टिव है। यानी एक हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो माई है वो एक्चुअली एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। उसके बाद ये जो वर्ड माई से बना माई, ये एक्चुअली में प्रोनाउन है। उसी तरह से ये जो हिज है ना, ये दोनों है। हिज जो है एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। फिर हर के बारे में आप देखें और हर दोनों में क्या है? डिफरेंट है। तो हर जो एक्चुअली एडजेक्टिव है और ये आपका प्रोनाउन है। यहाँ देखिए योर जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ देखिए योर्स है, ये प्रोनाउन है। तो अभी आपने क्या सीखा? पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर हम लोग चलते हैं आगे। लास्ट प्रोनाउन है, चलिए लास्ट प्रोनाउन है और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये आप देख सकते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ या फिर योरसेल्फ। अभी जो आप देख रहे हो ना, ये ठीक है, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। भूलना मत, ये जो वर्ड्स अभी है माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसी तरह से ये है हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ दोनों चीजें हैं, योर सेल्फ भी है और योर सेल्फ्स भी है। तो ये जो अभी डायग्राम में आपने देखा, ये सब के सब थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी मैं इसके रिगार्डिंगली कुछ बताने वाला था, लेकिन मुझे अचानक से याद आया कि नहीं, मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं बताना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, एज ए टीचर जब कुछ हम लोग पढ़ाते हैं तो जैसे ही हम लोग उस चीज को देखते हैं तो ढेर सारी चीजें हम लोगों के माइंड में आ जाता है और ऐसा लगता है कि बता देना चाहिए। वही चीजें जो आपके दिमाग में चल रहा होता है कि सर शायद कुछ चीज छोड़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ जो भी मैं कुछ बोलने वाला था इसके बारे में कि एक्चुअली में जिसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, इसे एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। मतलब शब्द यही है लेकिन इनके दो नाम है, एक नाम हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक नाम हो जाता है एम्फैटिक प्रोनाउन। जब मैं इसको छेड़ता तो फिर ये मुझे ये क्लियर करना पड़ता है कि किस स्थिति में, तो वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस में स्थान के बाउंड के आधार पर या सेंटेंस के पोजीशन के आधार पर उसका नाम बदल जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग सेंटेंस तो सीख नहीं रहे, अभी तो हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं। तो ग्रामर में हमें तो यही चीजें सिखाया जाता है कि भैया किस शब्द का क्या नाम है और उसका क्या उपयोग है। तो उपयोग में तो अभी फिलहाल हम आए नहीं है, इसीलिए मैं कुछ चीजें आपको छुपा के ही चलता हूं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि वो छोड़ दिया गया है। तो अभी आपको मैंने क्लियर किया कि एक्चुअली में जो आप प्रोनाउन पढ़ रहे थे, तो उस प्रोनाउन के रिगार्डिंगली आपने क्या सीखा? आपने यही सीखा कि सर प्रोनाउन जो है इसका डेफिनेशन तो हमें पता है बिल्कुल, यानी मैंने आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन बताया। फिर मैंने आपको कहा कि एक्चुअली में प्रोनाउन के काइंड्स भी होते हैं। कितने होते हैं? 11 काइंड्स होते हैं और इनमें से 3 प्रोनाउन एक साथ पढ़िएगा, तब जाकर आपका प्रोनाउन वाला जो प्रोग्राम है, प्रोनाउन का जो ये एप्लीकेशन कहें इसको या यूजेस कहें इसको, ये क्लियर हो पाता है। तो आपको मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, यानी मैं स्क्रीन पे इसको आप इसको कैप्चर कर सकते हैं स्क्रीन पे, इसको आप कैप्चर कर लें।